Hussain and you are watching Kitchen with Ayman Hussain, and I am a little chef who's gonna tell you how to cook, and this channel is more specifically for your kid. So my today recipe is green fried fish and with egg french fries. बहुत मजे की फिश होती है, इसमें ग्रीन मसाला लगाएंगे एंड उसके साथ हम लोग फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो फिश नहीं खाते हैं, तो हमने सोचा कि ना कुछ इंटरेस्टिंग करें। हम इसके साथ एग फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे, फिर हम लोग फिश बनाएंगे ग्रीन मसाले की। मैंने ग्रीन मसाले के लिए पहले से ही बना के रख लिया था मसाला, ताकि हमारी टाइम की सेविंग हो जाए। तो उस मसाले के अंदर मैंने लिए थे 4 से 5 हरी मिर्चें ली थी मैंने, फिर हरा धनिया लिया था तकरीबन 2 टेबल स्पून बड़े वाले, फिर 2 टेबल स्पून बड़े वाले पुदीना भी लिया, और मैंने नमक लिया, चाट मसाला लिया, ब्लैक पेपर लिया, जीरा लिया, ये धनिया लिया और इसको पीस लिया। सही, ये आपको इस थोड़ा गाढ़ा मिक्सचर चाहिए, इसको मशीन पे मत पीसिएगा, सिल बट्टे पे, ताकि हमारा फ्लेवर जो है वो बिल्कुल पानी वाला ना हो जाए। उसके बाद ये चावल को पीस के हम इस पर से तलते हैं, ताकि जो मसाले हैं वो आप जब फ्राई करते हैं वो टूटे ना, और मसालों का जो फ्लेवर है वो खत्म ना हो जाए। तो ये जो चावल है वो हर चीज को मतलब बहुत कंबाइन करके रखता है। तो हम इसमें डालेंगे अब भी 1 टेबल स्पून ऑफ राइस का मैं सिंपली पीसा था थोड़े से पानी में। सही, वैसे तो ये ग्रीन फिश बना रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तेज हम खाते हैं, तो इसमें मैं 1 बिग टेबल स्पून ऑफ कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दी। अब मैं इसको चावल बिल्कुल मिक्स कर लेती हूँ। फिर मैं इसमें 1 बड़ा लेमन डालूंगी, मैंने लेमन का पानी निकाल लिया था, और अब मैं इसमें डालूंगी। हमारा जो सारा मिक्सचर था मैं मिक्स कर लिया, और मैं इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए तक मैं अपने फ्राइज में मसाला लगाऊंगी, जब तक के लिए इसको मैं रेस्ट आउट करने के लिए रख देती हूँ। और फिर मैं इसको फिश में लगा के फिर उसकी एक डिप बनाएंगे, उसमें डिप करके फिर हम इसको वो कर देंगे, फ्राई कर देंगे। अभी ये पोटैटो के लिए, फ्राइज के लिए हम लोग लेंगे, अच्छा मैंने पहले से ना फ्राइज को बॉईल कर दिया था 5 मिनट के लिए, ताकि क्योंकि हम मोटे मोटे फ्राइज काट तो लेते हैं, जब फ्राई करते हैं तो टाइम बहुत लेता है और ऊपर से अंदर बहुत हो जाता है। तो एक दफा क्या हुआ कि मैं फ्राइज बना रही थी, मैं तो काम करती हूँ, तो मैंने एक दफा फ्राइज बनाया, जब मैं बहुत खुश, मैंने बहुत मजे किया अपनी रेसिपी के साथ फ्राइज बना ली। अब जब मैंने उसे खाया वो बहुत कच्चे, फिर मैं यूट्यूब पे गई, मैंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं इससे कि हमारे जो फ्राइज हैं वो अंदर से भी वैसी हो। फिर मैंने क्या करा, मैंने पतले बनाना शुरू कर दी, मैंने बोला चलो पतले से हम काम चला लेते हैं। लेकिन आप सीखते हो गलत कामों से, तो आप लोग भी इसको 5 मिनट तक बॉईल करिएगा, और उसके बाद हम जो अपना पूरा मसाला है वो लगाएं, वरना आप सिंपली भी इसको कॉर्नफ्लोर के साथ क्या कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अब मैं इसमें सिर्फ थोड़ा सा मसाला डालूंगी। ओहो, नमक डालिए। उसके बाद मैं डालूंगी ये 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। सही, बस नमक और ये ब्लैक पेपर थोड़ा सा और डाल देते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ डलेगा नहीं। और एक कैमरा, जब तक मैं ये कर रही हूँ मैंने अपना जो फ्लेम है वो ऑन कर दी है, ताकि हमारी टाइम की क्या हो जाए, सेविंग हो जाए। ये देखें, मैं थोड़ा इसको मिक्स कर रही हूँ। एक एग सिर्फ हम लोग उसके लिए डालेंगे, फ्लेवर के लिए, वरना तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंपली भी फ्राई कर लो। तब तक हम अपने इसमें मसाला लगाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें अपना कॉर्नफ्लोर डालेंगे। सही, फिर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे, फिर हम फिश को मसाला लगा के 5 मिनट तक रेस्ट करेंगे। ये देखिए, और जब सारा कुछ मिक्स कर दे उसके बाद मैं हल्का सा पिंच कोई चाट मसाला डालूंगी,
ताकि थोड़ा सा देसी फ्लेवर आते। वैसे आएगा तो नहीं, थोड़ा सा डाला है लेकिन मैंने डाल लिया बस। सही। अब मैं डालने क्या जा रही हूँ, यस, अब मैं डालने जा रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून, बस बाइंडिंग हो जाए इसकी। सही है, ये हमने डाल दिया। ये हमने अपने कॉर्नफ्लावर लगा के फ्राइज को पूरा कवर अप कर दिया। अच्छा, इसमें कोई पानी नहीं आएगा जब भी आपको फौरन करना है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत गाढ़ा ये एक बेस बना दिए बस। और ऑन दैट स्टेज हम लोग को क्या करना है कि फ्राई कर देना है और उसको निकाल के एंजॉय करना है। इसमें कोई 2 या 3 एग मत डालिएगा। मैंने इसको आधा पाव के करीब 4-5 बड़े वाले पोटैटो लिए थे, बस उसमें आप एक ही पोटैटो एग डालोगे, ज़्यादा नहीं डालोगे क्योंकि वो पानी छोड़ेगा और वो फ्लेवर सारा निकाल देता है। तो हमें सिर्फ एक ही चाहिए। और ये बहुत गाढ़ा बेस है तो इसमें हम फ्राई कर लेते हैं और हमें बहुत मज़े के हमारे फ्राइज हो जाएंगे तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, हमने इसको शैलो फ्राई करना है तो हमने तेल गरम करने रख दिया है। अब हम लोग जा रहे हैं, आ जाइए। ये हमारी मुझका सही। अब हम इसमें क्या करेंगे, मसाले लगाएंगे। ये फिश में मैंने मसाला लगा दिया और अब मैं इसको रखूंगी 2 घंटे के लिए रेस्ट करने, फ्रिज के अंदर रखूंगी। सही। अब इसका एक बैटर बनेगा बेसन के अंदर। अच्छा, मैं आप लोगों को एक दफा और बता देती हूँ फिश का मसाला, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी आप लोगों को। मैंने उसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें दी थी, 2 चम्मच बड़े स्पून वाले हरा धनिया, 2 चम्मच बड़े स्पून वाले पुदीना, जीरा धनिया 1 टेबल स्पून, चाट मसाला, ब्लैक पेपर, लाल मिर्च सारी 1 टेबल स्पून। चाट मसाला हमने बहुत कम लिया था, नमक, लेमन जूस और लहसुन के जबे, इन सबको हमने पीस लिया। पीसा मशीन में नहीं पीसना है आप लोगों को सिलबट्टा होता है ना, उस पे पीसना है। उसमें बहुत देसी फ्लेवर आता है। और उसको लगाने के बाद फिश में हमें और चावल का वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। फिर हमने उसके बाद इसको हमने रख देना है 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ताकि जो सारे मसाले हैं वो आपस में बहुत अच्छा एक फ्लेवर देते हैं। सही। अब हम इसमें बेसन का एक बैटर बनाएंगे, उसमें डिप करेंगे और फिश को फ्राई करेंगे। और हमारे जो पोटैटो हैं वो बन चुके हैं, तो पोटैटो दिखा देते हैं पहले हम। ये देखें हमारे जो फ्राइज हैं हो रहे हैं यार, ये देखो कितने क्रिस्पी हो रहे हैं, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। मैं थोड़ा ट्राई भी कर लेती हूँ। बहुत मजे के बने, इसलिए नहीं कि मैंने बनाए कि बहुत मजे के, लेकिन बच्चों को ना वैसे भी मिर्चों से दूर रखना होता है। तो ब्लैक पेपर और नमक का और एग का और कॉर्नफ्लावर का जो फ्लेवर आ रहा है ना, बहुत अच्छा है। तो यू मस्ट ट्राई दिस एट योर। अब हम वो कर रहे हैं, बेसन का बैटर बना रहे हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऑफ हल्दी। सही। और इसको हम पानी के साथ बैटर बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। सही। मैं अजवाइन डाल लिया, थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे बस। और इसका बनाएंगे हम ये। और जो बैटर बनेगा ना वो गाढ़ा मत इतना बनाइएगा, इतना नहीं बनाइएगा वैसे तो यार ये ना मुझसे गिर जाती है। और हल्के हाथ से पानी डालिएगा, ये ना हो कि पानी डाल दो। ये हमारा क्या हो गया, बैटर बन गया। अब बस इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा और पानी, ताकि हम अपनी फिश को
अच्छे से कर सकें इसमें डीप। ये देखिए हमारा बैटर हो चुका है तैयार। अब मैं इसमें डालूंगी सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला और मैं फिर इसको थोड़ा सा करूंगी। इसमें हमने क्या डाला, आधा कप बड़ा वाला आधा कप बेसन, फिर हमने उसमें डाला नमक, कुटी हुई लाल मिर्च बड़ी टेबल स्पून, हल्दी और चाट मसाला। देखिए बैटर ऐसा होना चाहिए, पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही इतना गाढ़ा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए। ओके, अब हो चुका है ये हमारा, साइड पे रख देते हैं। अब हम बनाएंगे फिश हो, फ्राइज हो और फिर चटनी ना हो, हाउ कैन इट पॉसिबल। तो हम बनाने जा रहे हैं चटनी, उसका नाम है ग्रीन चटनी। आज ग्रीन टी बनाएंगे हम, सही है। उसमें हम डालेंगे टमाटर 4, मतलब 1 में से 4, 2-3 जवे छिलके के साथ, देन हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा, चाट मसाला, लेमन। ओहो, अब हम जा रहे हैं इसको पीसने। सो वापिस हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, इसमें फिर हम डालेंगे पुदीना, और ये दोनों में डंडियों के साथ डालें, उसका बहुत एक मजे का फ्लेवर आता है यार। फिर हम डालेंगे तीन मिर्च डाल लेंगे, टमाटर डालेंगे 4, 3 जो हम उसके डालेंगे गार्लिक छिलके के साथ, डालेंगे पल्प इमली का सारा 1 कप, फिर हम डालेंगे अबाउट योर टू टेस्ट नमक, और अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। ओके, अब हम इसको करेंगे ग्राइंड। इतनी पतली मत बनाइएगा, बहुत गाढ़ी भी मत रखिएगा, पतली भी मत रखिएगा। जैसे हमने बेसन का जो अपना मिक्सचर बनाया है वैसे ही आप इसको रखिएगा। ओके, एक सेकंड देख लेते हैं क्या। बस एक और, वैसे हो तो ये हो गया हमारी चटनी। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। अब आप इसको अपने किसी भी प्लेटर पे निकाल लो सारी चटनी। अच्छा, डोंट वेस्ट फूड। ओके, मैं आपको हर उसमें कहती हूँ अपनी कि यार बहुत मुश्किलों से चीज़ें आती हैं मेरे पास, जिनके पास नहीं हो उनसे ज़्यादा तो पूछो आपको। तो हमारे लिए हर एक दाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा टेस्ट कर लो। थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं। तो ठीक बराबर से हमेशा नमक को कम ज़्यादा करें, फिर बाद में एडअप हो जाता है। क्योंकि अगर पहले ज़्यादा हो गया तो इससे मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आफ्टर 2 आवर हमने उसको रेफ्रिजरेटर में रख दिया। अब हम इसको उठाएंगे। सही पहले इसमें सारा मसाला आपस में वो कर लें, फैन अलग अलग का नाम दे दें।
बनेंगे इधर। इसी तरह हम करेंगे सारी, फिर हम इसको करेंगे फ्राई। ठीक, अल्लाह ताला का नाम लेके हर काम करें तो इतना अच्छा, जिस काम में मैंने तो होता ही अच्छा है। तो हमारी कई जगह फ्राई हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही क्रिस्पी, और बेसन का जो बैटर ऊपर से लगाया था हमने वो भी बहुत मज़े का है। और ये फ्राइज हमारे पहले हो चुके हैं, चटनी भी हमारी डन हो गई है। यही तो हमारी आज की तीनों रेसिपी हो चुकी है, बिल्कुल 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 तैयार। So if you guys like my video and want to know more of me, so don't forget to subscribe my channel and click the bell icon for never miss any update for me. So Allah Hafiz.